वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने साइन रूल के बारे में बच्चों डिस्कस किया था। आज हम दो रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे दैट आर कॉल्ड द कोसाइन रूल एंड द प्रोजेक्शन रूल। कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल बहुत आसान है, आसानी से उसके मेमोराइज कर सकते हो और आसानी से उसका हम प्रूफ भी डिस्कस कर सकते हैं। बट इसका प्रूफ हम किसी अनदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको याद कैसे रखें और इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस क्या हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सभी बच्चों को लास्ट क्लास का मैं रिकैप दे देता हूं कि हमने कन्वेंशन लिया था स्टैंडर्ड। यदि कोई ट्राइंगल ABC है तो उसके वर्टाइसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उनके एंगल्स को भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और साइड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल A के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। कि ये लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड कन्वेंशन लिया था, तो इस पूरी एक्सरसाइज में ये कन्वेंशन लेके चलेंगे। अब कोसाइन रूल में कहीं ना कहीं पिक्चर में कोस आएगा, कोस ऑफ एंगल। तो ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो कोस A, कोस B, कोस C, 3 फॉर्मूले आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे कि कोस A को साइड्स की हेल्प से कैसे इवेल्युएट करें यदि तीनों साइड गिवन हो, तो कोस B को यदि तीनों साइड्स गिवन हो तो कैसे इवेल्युएट करें, एंड कोस C को कैसे इवेल्युएट करें। जो रिलेशन होता है दैट रिलेशन इज कॉल्ड द कोसाइन रूल। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब मैं कोसाइन रूल डिस्कस करने वाला हूं। यदि किसी ट्राइंगल में आपको कोस ऑफ A इवेल्युएट करना हो तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? ध्यान से सुनना बच्चों, जो एंगल A है उसके सामने वाली साइड क्या है बच्चों? स्मॉल a है। तो हमेशा एंगल के सामने वाली जो भी साइड होगी, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या स्मॉल a है, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा। ध्यान से सुन लेना। और जो रिमेनिंग साइड, कौन सी साइड लेफ्ट बच गई? B एंड C, उनके स्क्वायर्स का क्या होगा बच्चों? सम होगा। ये तो बच्चों न्यूमरेटर की स्टोरी है। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों? 2 इंटू जिन साइड्स के स्क्वायर्स का सम किया है। किन साइड्स के स्क्वायर्स का सम किया है बच्चों? B और C क्या, उनका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कोस ऑफ A का, कि जो एंगल A है यदि आप कोस ऑफ A इवेल्युएट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में क्या आया है? एंगल A आया है। तो एंगल A के सामने वाली साइड होगी वह हमेशा उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। रिमेनिंग साइड होंगी उनके स्क्वायर्स का क्या होगा? सम होगा न्यूमरेटर में। अपॉन 2 इंटू जिन साइड्स के स्क्वायर्स का सम किया है उन साइड्स का नीचे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। B की पावर 1 एंड C की पावर 1। अब क्या तुम कोस B का फॉर्मूला लिख सकते हो? यस। B एंगल के सामने वाली साइड क्या है? स्मॉल b है, उसको आप क्या करोगे बच्चों? सबट्रैक्ट करोगे। रिमेनिंग साइड कौन सी बच गई? A एंड C, उनके स्क्वायर्स का क्या करेंगे? सम करेंगे। अपॉन 2 जिन साइड्स के स्क्वायर्स का सम किया है, किन साइड्स के स्क्वायर का सम किया? A एंड C, उनका क्या कर दोगे बच्चों? प्रोडक्ट। क्या तुम कोस C इवेल्युएट कर सकते हो? यस। कोस C एंगल के सामने वाली साइड क्या है? स्मॉल c, उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। रिमेनिंग साइड है उनके स्क्वायर्स का सम अपॉन 2 इंटू A इंटू B। आई होप सभी बच्चों को कोस ऑफ A, कोस ऑफ B एंड कोस ऑफ C के फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अब यदि किसी बच्चों को याद नहीं हुए तो एक और हम एफर्ट करते हैं आपको याद करवाने की। देखो ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? A, B और C। A के सामने वाला एंगल क्या है? कैपिटल A। B साइड लेंथ के सामने वाला एंगल क्या है? कैपिटल B। और C लेंथ के सामने वाले
जो साइड है उसके सामने एंगल क्या है, कैपिटल सी। अब यदि कोस ऑफ ए इवेल्युएट करना है तो एक बार इस ए साइड को लेफ्ट कर दो, रिमेनिंग साइड क्या है, बी एंड सी, उनका स्क्वायर्स का सम, और जो साइड आपने लेफ्ट की थी ए, वो सब्ट्रैक्शन में उसका स्क्वायर होगा अपॉन 2b इंटू सी। सिमिलरली कोस ऑफ बी यदि इवेल्युएट करना चाहते हो तो बी लेंथ जो है साइड है उसको छोड़ दो, रिमेनिंग जो साइड है उनके स्क्वायर्स का सम माइनस जो बी के सामने वाली साइड है, बी एंगल के सामने वाली साइड है स्मॉल बी, उसका स्क्वायर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा अपॉन 2ac। यदि एक फॉर्मूले को आपने ध्यान से समझ लिया तो रिमेनिंग फॉर्मूले आप सिमेट्री से लिख सकते हो बच्चों। तो दीज रूल्स आर कॉल्ड द कोसाइन रूल्स। यदि आपको तीनों साइड लेंथ पता हो तो यू कैन इवेलुएट कोस ए, कोस बी एंड कोस सी। जब भी कोस ए, कोस बी, कोस सी को हमें साइड लेंथ के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो वी विल यूज दिस फॉर्मूले, दिस कीप इन माइंड। तो यही आपका कोसाइन रूल है। तो बच्चों एक रूल हम और स्टडी करते हैं, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, शैडो। अब क्या है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, पहले उसको मैं नोट डाउन करता हूं, उसको याद कैसे रखें, ध्यान से सुनो। यदि ए साइड लेंथ है उसको यदि बी साइड लेंथ एंड सी साइड लेंथ के शैडो के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, डिटेल में डिस्कशन इसका हम प्रूफ में करेंगे, बट ए साइड लेंथ को बी और सी के शैडो के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें, ध्यान से सुनना बच्चों। तो बी और सी ने कहीं ना कहीं पिक्चर में आएंगे, ध्यान से सुनना, बीच में प्लस आएगा। इस बात को भी आपको एग्री होना पड़ेगा कि हमें ए साइड लेंथ को बी और सी के शैडो के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पिक्चर में स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आएंगे, बट कुछ और टर्म्स आएंगे, ध्यान से सुनना, कोस के टर्म्स आएंगे दोनों में। अब अंदर एंगल्स में क्या आएगा, ध्यान से सुनना बच्चों, जो सी के सामने वाला जो एंगल है वो स्मॉल बी के साथ आएगा विच इज कैपिटल सी, और जो बी के सामने वाला जो एंगल है विच इज कैपिटल बी वो सी के साथ आएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे एंगल्स। आई होप क्लियर होगा यहां तक। जैसे बी इवेल्युएट करना है तो कौन कौन सी साइड्स बच गई बच्चों, ए एंड सी, दोनों में कोस आएगा, दोनों में कोस आएगा। अब ध्यान से सुनना, सी के सामने वाला एंगल इधर आएगा विच इज कैपिटल सी, और ए के सामने वाला एंगल किधर आएगा, इधर आएगा विच इज कैपिटल ए, और उनके बीच में क्या साइन है बच्चों, प्लस। अब सी को रिप्रेजेंट करना है तो कौन कौन सी साइड्स रिमेनिंग है बच्चों, ए एंड बी, क्योंकि मुझे सी को ए और बी के शैडो के रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो दोनों में कोस आएगा। अब ध्यान से सुनना, बी के सामने वाला एंगल इधर आएगा विच इज कैपिटल बी, और ए के सामने वाला एंगल बच्चों स्मॉल बी के साथ आएगा विच इज कैपिटल ए, एंड बीच में क्या आएगा बच्चों, प्लस। तो देज फॉर्मूला आर कॉल्ड द प्रोजेक्शंस फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों कहते हैं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी को रिमेनिंग साइड्स के शैडो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, सो देज आर कॉल्ड द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब यूज कैसे करेंगे, कभी कभी आपको राइट साइड गिवन होगी और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंडेड फॉर्मेट में गिवन होगा, राइट साइड गिवन होगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है, कि दो साइड लेंथ है ए एंड बी, और उनके जो कोस के साथ जो एंगल्स हैं उनको क्या किया है, इंटरचेंज किया गया है बच्चों। तो किसकी वैल्यू है, स्मॉल सी की वैल्यू है। तो यदि ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आगे के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ध्यान से देखो। प्रूव दैट
टू ब्रैकेट a साइन स्क्वायर c बाई टू प्लस c साइन स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आता सर स्टार्टिंग कहाँ से हो क्वेश्चन की, तो ये समझने के लिए ध्यान से देखो, राइट साइड कंप्लीटली साइड लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरीके से एंगल्स के रूप में रिप्रेजेंट है। क्या हमारे पास अभी तक साइन स्क्वायर c बाई टू का कोई फॉर्मूला है, कोई रूल स्टडी किया हमने? साइन रूल में भी साइन की पावर 1 आती है और कोसाइन रूल में भी कोस की पावर 1 आती है एंड प्रोजेक्शंस रूल में भी पावर 1 होती है। तो सबसे पहले जो पावर 2 है इसको पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि आपने क्लास 11th में की हैं, बट आप नहीं भी किए हैं फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम साइन स्क्वायर थीटा इवेल्युएट कर सकते हो? यस, विच इज 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ध्यान से देखो, एंगल डबल हो गया एंड पावर क्या हो गई? हाफ हो गई बच्चों। तो हमें कोसाइन ये फॉर्मूला यूज करके इसको कोस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से सुनो, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं और राइट हैंड साइड क्रिएट करूंगा, क्योंकि एंगल्स को साइड्स में लाना या रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए विद द हेल्प ऑफ द कोसाइन रूल। ध्यान से सुनना, टू ब्रैकेट ए एज इट इज लिखो। क्या साइन स्क्वायर c बाई टू की वैल्यू पुट कर सकते हो यहां से बच्चों? यदि थीटा की जगह c बाई टू रखें तो क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस कोस ऑफ 2। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? c बाई टू। एंगल डबल हो जाएगा वैसे, तो c बाई टू का डबल क्या होगा? c अपॉन 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई टू की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कोस 2 इंटू a बाई टू अपॉन 2। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, तो व्हाट डू यू गेट? 2 and 2 आर कैंसिल आउट इन द एंगल्स। तो 2 ब्रैकेट a 1 माइनस कोस c बाई टू प्लस c बाई टू 1 माइनस कोस a। अब ध्यान से सुना बच्चों, क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों? क्या ये 2 कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके? यस। तो व्हाट डू यू गेट? इस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a माइनस a कोस c। ये c क्या है बच्चों? कैपिटल है, कीप इन माइंड, क्योंकि हमेशा एंगल्स किसके रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कैपिटल लेटर्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब ये टर्म्स हम एक जगह रख रहे हैं, जो प्योरली साइड्स के टर्म्स में आ गए उनको एक जगह रख रहे हैं और रिमेनिंग टर्म्स को एक जगह रख रहे हैं बच्चों। तो a इंटू कोस ऑफ कैपिटल C माइनस c इंटू कोस ऑफ कैपिटल A। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये चीज़ किसके इक्वल आनी चाहिए? a प्लस बी। थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ से। ध्यान से देखो, ये जो चीज़ आएगी वो किसके इक्वल आएगी? ध्यान से देखो, a प्लस सी, कैन यू टेक द कॉमन माइनस साइन? यस। तो क्या बच्चों इसकी वैल्यू आप बता सकते हो? क्या इसकी वैल्यू आप बता सकते हो? यस। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? प्रोजेक्शन रूल की हेल्प से इसकी वैल्यू क्या होगी? a कोस c प्लस c कोस a। तो यहाँ कौन सी साइड लेंथ यूज कर रहे हैं? a एंड c, a एंड c। और एंगल्स भी क्या हो रहे हैं बच्चों? इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? रिमेनिंग साइड कौन सी है? b। तो ये किसके इक्वल होगा? b के इक्वल। तो a माइनस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस की क्या है? राइट हैंड साइड है। तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना कि प्लस बी की जगह क्या है बच्चों? वहाँ माइनस बी है। तो हम करेक्शन कर देते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर माइनस बी है बच्चों। कीप इन माइंड।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपको।